प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेलों को ट्रिक से याद करेंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों पहला है देश अमेरिका। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। तो अमेरिका में शब्द मिलेगा अमीर का, अमीर मतलब अमीर आदमी। तो अमीर आदमी का बेस क्या होता है? अमीर आदमी का बेस मजबूत होता है, मतलब उसके पास इतना धन होता है तो उसको कहते हैं उसका बेस क्या होता है? मजबूत होता है। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। आगे दोस्तों स्पेन, और स्पेन का राष्ट्रीय खेल है सांड युद्ध। अब यहाँ शब्द मिलेगा स्पेन में पेन, और सांड युद्ध करोगे तो वो लोग क्या होगा? तुम्हारे पेन होगा, सींग मार देगा तो आपको क्या हो जाएगा? पेन हो जाएगा। तो सांड से युद्ध ना करियो भैया। आगे है दोस्तों कनाडा। कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हो? कनाडा में शब्द मिल जाएगा काना शब्द। क्या मिल जाएगा? काना। और काना आदमी किससे होता है? आई से होता है। आइस माने हाँ आँख, आइस माने क्या होती है? आँख। आई माने आँख होती। तो काना इंसान जो है वो आँखों से होता है। अगला है दोस्तों भारत का आपको पता भी होना चाहिए। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। और दोस्तों पाकिस्तान का भी खेल क्या है? हॉकी है, क्योंकि पाकिस्तान भी हमसे ही अलग हुआ है तो उसका भी राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। तो इन दोनों को आप इस तरह याद रख सकते हो, या आप ऐसे याद रख सकते हो कि पाकिस्तान बहुत हाँकता है। तो आपको ऐसे याद रह जाएगा कि पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। अगला है दोस्तों रूस का राष्ट्रीय खेल है शतरंज है, फुटबॉल है और बैंडी है। इसमें से कुछ भी आ सकता है। तो आप कैसे याद रख सकते हो? रूस में शब्द मिलेगा, अब रूस माने रूठना। क्या मिलेगा? रूठना। तो यहाँ पे देखो लिखा है कोई किसी को शतरंज मतलब 100% उसको रंज आ गई। 100% मतलब 100% उसको रंज आ गई तो वो रूस जाएगा। तो रूस जाएगा तो उसमें दोनों में क्या पड़ जाएगी? फूट पड़ जाएगी। फूट समझते हो ना, मतलब एक दूसरे से जलन होगी, यानी फूट पड़ जाएगी। तो आप ऐसे याद सकते हो रूस गया मतलब रंज आ गई, फूट पड़ गई। और रूस कौन सकता है? रूस बंदी जो होती है वो भी रूस जाती है पल में। आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। तो रूस कौन सकता है? मतलब जिसके रंज आ जाएगी, और रंज आ जाएगी मतलब तो रूस सकता है, तो मतलब वो फूट पड़ गई। फूट रूस आने पर मतलब जो रूस जाता है तो फिर दोनों के बीच क्या पड़ जाती है? फूट पड़ जाती है। और रूस कौन जाता है? बैंडी मतलब बंदी, आप समझना है। तो आप इन तीनों को इस तरह याद रख सकते हो। अगला है दोस्तों स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल। तो आपको अगर रग्बी क्लिक हो जाए तो आपको याद रह जाएगा। देखो लिखा रहेगा इसे काट। और हम लोग देखो घर में ना अलमारी बिछाने के लिए किसे काटते हैं? तो इस काट जब पढ़ोगे तो आपको रग्बी याद आ जाएगा। रग्बी मतलब रद्दी। रग्बी को आप क्या पढ़ो? आप रद्दी। तो आप काटते क्या हो? रद्दी को काटते हो। तो आप इस तरह इसको याद रख सकते हो। अगला है दोस्तों भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। अब इसको कैसे याद रख सकते हो? देखो भूटान में एक शब्द मिलेगा तान। और तान के आप क्या चलाते हो? तीर। तान के क्या चलाते हो? तीर। या फिर इसको ऐसे याद रखना है कि भूटान में शब्द मिलेगा आपको भूत। और भूत जो होता है हम लोग तीर अंदाज लेते हैं। तीर अंदाजी लिखा है मतलब तीर अंदाजा लगाते हैं, एक्चुअल में भूत होता नहीं है। तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हो, ठीक है। अगला है दोस्तों फ्रांस का है फुटबॉल राष्ट्रीय खेल। कैसे याद रख लोगे? तो फ्रांस में शब्द मिलेगा आपको मतलब फंस गए मतलब तो फुट कहीं फंस जाता है। फंस क्या जाता है? फुट। कहीं पैर फंस गया। या ऐसे याद कर लो कहीं तुम्हारे फांस लग गई तो तुम्हारा हाथ क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। मतलब फ्रांस में फांस शब्द मिलेगा। फांस लग जाती है ना कभी कभी हाथ में, तो मेरा हाथ क्या हो जाता है? हम लोगों का हाथ फट जाता है। फट से क्या याद आ जाएगा? फुटबॉल। यानी फांस लगने से हाथ या पैर जहाँ भी फांस लग जाती है वो फट जाता है। तो आप ऐसे इसको इस तरह याद रख सकते हो। अगला है दोस्तों नेपाल। और नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल और दंडी बियो। तो आप ऐसे याद रख लो नेपाल मतलब यहाँ शब्द मिलेगा पाल। किसी को पाला है। पाला क्या हुआ? गाय भैंस इस तरह कुछ पाला होगा। तो उसके लिए उसको क्या रखना पड़ेगा? मान लो किसी ने बिल्ली पाल ली, या ऐसे आप समझ लो किसी ने कुछ पाला है तो वो बल्ली रखेगा या डंडा रखेगा या बल्ली रखेगा, मतलब उसको चराने के लिए या मारने के लिए। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। किसी ने कुछ पाला है तो बल्ली रखेगा या डंडा रखेगा। ऐसे आपको इसको समझ लेना है, ठीक है। आगे है दोस्तों इंग्लैंड का क्या है राष्ट्रीय खेल? क्रिकेट है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लैंड क्या है? क्रिकेट का जन्मदाता है। तो इसको आप इस तरह ही याद रखोगे, क्योंकि आपको इंग्लैंड का नहीं पता है इसका मतलब आपका बेसिक्स बहुत कमज़ोर है। आगे है दोस्तों जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। तो आप जापान को इस तरह याद रख सकते हो कि इसका राष्ट्रीय खेल जूडो है। कैसे? जापान में शब्द मिलेगा पान।
और पान है तो यहाँ पे जूडो है, तो पान आपको पता है पानी में पड़ा रहता है। पान कहाँ पड़ा रहता है? पानी के अंदर। और पानी में क्या होता है, मतलब ठंडा रहता है, मतलब जूडो रहता है। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। या पान जब आप खरीदने जाते हो तो वो पान के ऊपर धागा लपेट देता है, तो आप ऐसे समझ लो कि उसमें मतलब धागा लपेट देता है, मतलब उसको जूड़ा लगा देता है। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। या सबसे बढ़िया तरीका है कि पान हमेशा कहाँ रहता है? पानी के अंदर, तो वो हमेशा जूड़ा रहता है। या पान ठंडा होता है, जब हम खाते हैं तो मुंह में ठंडा ठंडा लगता है, मतलब जूड़ा फील होता है। जूड़ा मतलब ठंडा। आप इसको इस तरह याद रख सकते हो। अगला है दोस्तों, अगला देश है ऑस्ट्रेलिया। इसका राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? ऑस्ट्रेलिया में शब्द क्या मिलेगा आपको? आस्ते से आपने ट्रे लिया। क्या लिया? आपने ट्रे लिया। और ट्रे लिया तो आपने क्या दिया होगा भाई? जब भी ट्रे में चाय रख के ले जाते हैं तो यहाँ मिलेगा कट। क्या मिलेगा आपको? कट। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? क्रिकेट। अगला है दोस्तों मलेशिया और इंडोनेशिया, दोनों के हैं बैडमिंटन राष्ट्रीय खेल। अब कैसे याद रख सकते हो? मालेशिया, यानी यहाँ शब्द मिलेगा माँ को ले गया सिया, यानी सिया माँ को कौन ले गया था? आपको पता है रावण ले गया था और मामा मारीच उसके साथ में सहायता करी थी। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, माँ ले गया सिया। या इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया मतलब ये दो जो ले गए सिया को, मतलब चुरा के ले गए थे, तो दोनों बुरी तरह क्या हो गए थे? बैड तरह मिट गए थे। बुरी तरह मतलब बैड तरीके से मिट गए थे। तो आपको बैडमिंटन क्लिक हो जाएगा। जब भी यहाँ शब्द देखो सिया, यहाँ सिया, तो माँ ले गए सिया, मतलब माँ सिया ले गए थे रावण और मारीच। और यहाँ इंडोनेशिया है तो इन दो ने माँ सिया को ले गए थे, मतलब तो बैड मिट गए, बुरी तरह मिट गए। आप इसको इस तरह याद रख सकते हो। अगला है दोस्तों ब्राज़ील, और इसका है राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हो? ब्राज़ील, झील में शब्द मिलेगा ब्रा माने भाई जल गया। भाई जल गया मतलब कुछ जलन हो गई उसको, मतलब रूस सा गया। तो मतलब दोनों में क्या पड़ गई होगी? फूट। क्या पड़ गई होगी? फूट। तो आपको फुटबॉल याद आ जाएगा। आप इसको 2-3 बार इस तरह ही पढ़िएगा, आपको सारे याद हो जाएंगे एक ही बार में। और फिर शायद आपको एग्ज़ाम के टाइम ही रिवीजन करना पड़ेगा, उसके बीच में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे है दोस्तों म्यांमार। म्यांमार में जब हम पढ़ रहे हैं तो एक शब्द निकलेगा म्यां, मतलब माँ मार रही हैं। माँ मार रही मतलब चिल्ला रही हैं। चिल्लौन मतलब माँ चिल्ला रही हैं, इसका मतलब। तो माँ मार रही है मतलब चिल्लान पड़ी है आपकी। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। आगे दोस्तों अफ़गानिस्तान, इसका है बुजकाशी। ये थोड़ा अजीब है, फिर भी इसकी आप याद रख सकते हो। जब भी पढ़ोगे उफ गा निसंतान, उफ कोई हो गया निसंतान, कोई कह रहा है उफ वो है निसंतान, निसंतान है तो वो कहाँ जाएगा? बुजुर्ग काशी जाएगा। कहाँ जाएगा? काशी। भाई कोई निसंतान है मतलब उसकी औलाद ही नहीं है, औलाद नहीं है तो मतलब उसका कोई सहारा वाला नहीं, तो काशी में क्या करेगा? भगवान का भजन करेगा। तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हो। कोई बुज़ मतलब बुजुर्ग है, वो कहाँ जाएगा? काशी, क्योंकि वो निसंतान है तो बुजुर्ग कहाँ जाएगा? काशी। इस तरह आपको बुज काशी याद कर लेना है। अगला है दोस्तों बांग्लादेश, और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। अब कबड्डी क्या होता है? यहाँ लिखा है बा गला, मतलब वो चीज़ ऐसा गेम है जो गले से खेला जाता है। गले से कौन सा खेला जाता है? कबड्डी। जब आप कबड्डी खेलते हो तो करते हो कबड्डी कबड्डी कबड्डी, करते हो नहीं करते? तो इस तरह आप याद रख सकते हो कि बांग्ला से खेली जाती है, वो गला से खेली जाती है। गला से क्या खेली जाती है? कबड्डी। तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हो। अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल है पाटो। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? देखो शब्द में लिखा है अर्जेंटीना में अर्जेंट में टीना, मतलब अर्जेंट में टीना है तो वो अर्जेंट में टीना क्या कर रही है? किसी को पटा रही है। क्या कर रही है? पाटो याद आएगा। भाई इंसान को अर्जेंट में काम पड़ता है तो किसी ना किसी को पटाना पड़ता है। तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हो। अब आपका अर्जेंट काम क्या है वो आप जाने। आगे दोस्तों हंगरी की जो राष्ट्रीय खेल है वो वाटर पोलो है। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हो? हंगरी माने क्या होता है? भूख। और आपको हंगरी लगी है, मान लो खाना नहीं है, तो आप क्या पी लोगे? वाटर पी लो मतलब वाटर पोलो आपको याद आ जाएगा। आगे है दोस्तों अगला देश श्रीलंका, जिसका राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। अब श्रीलंका की कहानी आपको पता होगी। श्रीलंका की कहानी जब रावण के यहाँ मतलब राम गए थे जब रावण को मारने, तो आपको पता है उनकी कहानी में बॉली आया था। बॉली समझ रहे हो ना आपको? आप समझ रहे होगे बॉली मतलब सुग्रीव का भाई जो था, तो वो बॉली आपको कैसे याद आएगा? अच्छा श्रीलंका की कहानी में क्या था? बॉली। या आप ऐसे याद सकते हो श्रीलंका को बोलते हैं सोने की लंका, और सोने की लंका से बाली कैसे याद आ सकती है? तो सोने की बाली भी होती है और सोने की लंका भी होती है। तो इस तरह इसको आप याद रख सकते हो। दोस्तों अगला है बुल्गारिया, और बुल्गारिया का राष्ट्रीय खेल है भारोत्तोलन। ये कैसे आप याद रख सकते हो? देखो ऐसा लग रहा है बैल वाली गाड़ियाँ हैं। बुल्गारिया मतलब बैल वाली गाड़ियाँ, और बैल वाली गाड़ियाँ किसके काम आती हैं? तो वो भारोत्तोलन मतलब भार ढोने के काम आती हैं। तो आपको भारोत्तोलन याद आ जाएगा, क्योंकि बुल माने बैल,
गाड़ियाँ मतलब गाड़ियाँ मतलब बैल वाली गाड़ियाँ, तो वो क्या ढोती हैं, भार। इस तरह आप इसको याद रख सकते हो। चीन है, चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। ये कैसे आप याद रख सकते हो, आपको पता है चीन के लोग, चीनी जो होते हैं ना, चाइनीज़ लोग बहुत छोटे होते हैं, और वो जब किसी सामान को कहीं से उतारेंगे तो उन्हें क्या चाहिए होगी, टेबल चाहिए होगी। तो आपको याद रह जाएगा टेबल टेनिस। हालांकि इतनी अच्छी नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी आप इसको इस तरह याद रख सकते हो। टेबल, चीनी लोग कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें किसकी ज़रूरत पड़ती है, टेबल की। और अगला इसी में एक तरीका और आप याद रख सकते हो तरीके से कि चीनी को टेबल शर्करा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेबल शर्करा, मतलब सुक्रोज होता है। तो आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हो कि चीनी को टेबल शर्करा भी कहते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा आपको ट्रिक कैसी लगी, और आपको जिस टॉपिक पे भी ट्रिक चाहिए तो उसको आप कमेंट में बताएं। आई होप आपको ट्रिक पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।